study the concept of nation, nation, state and nation state. तो पहले सबसे पहले हमको जानना है कि भाई स्टेट क्या होता है। जब हम स्टेट के बारे में बात करते हैं हमको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या 4 चीज़ें हैं वो? पहली चीज़ एक टेरिटोरी, सेकंड एक पॉपुलेशन होना चाहिए, थर्ड एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और फोर्थ क्या चाहिए हमको? सॉवरेन होनी चाहिए गवर्नमेंट। ये 4 चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। सो इन 4 चीज़ों को हम कंबाइन करके डेफिनेशन में अराइव कर सकते हैं। क्या चीज़ है? डेफिनेशन देखेंगे तो पहली चीज़ है इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल परमानेंटली सेटल्ड इन अ डेफिनाइट टेरिटोरी। ठीक है, जो कि परमानेंटली सेटल्ड है इन अ डेफिनाइट टेरिटोरी, having a government of their own and free from any kind of external control. तो हो गया कवर 4 चीज़ें। हमने पहले क्या बात की? हमने पहले बात की कि पीपल है, पॉपुलेशन हो गया कवर, फिर सेटल्ड इन अ डेफिनाइट टेरिटोरी, टेरिटोरी पार्ट कवर हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में हमने बोला, फिर हमने बोला कि इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, दैट इज़ सॉवरेन। तो वेरी सिंपल, 4 चीज़ें याद रखनी है स्टेट के और उसका डेफिनेशन अराइव हो जाएगा। उसके बाद हमको थिंकर्स कौन कौन है स्टेट में पढ़ने के लिए? वी हैव मार्क्स का क्या पर्सपेक्टिव था, वी हैव वेबर का पर्सपेक्टिव हमको पढ़ना है, हमको दर्कहाइम का पर्सपेक्टिव पढ़ना है। मार्क्स का कौन सा पर्सपेक्टिव है? मार्क्स का कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। मार्क्स का कौन सा है? कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ मार्क्स क्या क्या ही कह सकते हैं। पहली चीज़ हमने जैसे हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में पढ़ा है अबाउट इवोल्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट के बारे में वो बोलते हैं थ्रू 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस कौन सी है? हमारी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, मैं लिख नहीं रही हूँ, प्रिमिटिव कम्युनिज्म है हमारे पास। फिर उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? हमारी फ्यूडलिज्म वाली स्टेज आती है। ठीक है, और उसके बाद हमारी आती है कौन सी स्टेज हमारी आती है? वो जो मतलब सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला। उसके बाद जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद हमारा आता है जो मास्टर स्लेव वाला। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद हमारा एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक सेकेंड, आई थिंक सो, एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद हमारा आता है कौन सा? फ्यूडलिज्म वाला। फ्यूडलिज्म के बाद हमारा आता है कैपिटलिज्म। उसके बाद हमारा आता है कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये 5 हमारे स्टेजेस हैं: प्रिमिटिव, एंशिएंट, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, फिर कम्युनिज्म। तो वो क्या बोलते हैं कि स्टेट एक ऑप्रेसिव फोर्स है, ऑप्रेसिव फोर्स है। ठीक है, तो ऑप्रेसिव फोर्स किसके लिए? इट फेवर्स दोज हु हैव द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, हु हैव ओनरशिप। ठीक है, एंड ऑप्रेसेस दोज हु डू नॉट, हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द बेसिस ऑफ स्टेट। एक्टिविटी इज द बेसिस। ठीक है, तो बट स्टेट, ये देखो, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आप ऐसे कर सकते हो, इज द बेसिस, इसके ये स्टेट है।
स्टेट जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, समझे? स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर. और what does state do? It oppresses. It is an oppressive force over have nots. ओके. तो जो मिलर हैं, इसके बाद मिलर एक थिंकर है, वो बोलते हैं कि मार्क्स बिलीव जो स्टेट है, मार्क्स बिलीव कि स्टेट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द वर्किंग क्लास. ठीक है, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट वर्किंग क्लास. तो बस इतना ही है मार्क्स का कॉन्सेप्ट. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्क्स किस किस पॉइंट में बोल सकते हैं. नेक्स्ट वेबर के बारे में हम देखेंगे. वेबर का हमने जो ऑथोरिटी में पढ़ा था, ठीक है, उसको ही हम यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करेंगे. हमने क्या पढ़ा था, या फिर वेबर कहते हैं कि जो स्टेट है ना, स्टेट के पास ऑथोरिटी है. कौन सी ऑथोरिटी है? उसके पास लीगल ऑथोरिटी है. ठीक है. देन उसके पास लॉ मेकिंग की अथॉरिटी है, जो सिर्फ मेंबरशिप देती है वो सबको. बाइंडिंग अथॉरिटी है, लेजिस्लेशन होता है वहाँ पे. और ब्यूरोक्रेसी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल अपैरेटस ऑफ स्टेट. ब्यूरोक्रेसी है स्टेट में. और किस 3 तरह की अथॉरिटी हो सकती है? कौन सी? ट्रेडिशनल, हमारी ट्रेडिशनल के पास और कौन सी है? लीगल रैशनल अथॉरिटी हो सकती है, और कैरिस्मेटिक अथॉरिटी हो सकती है. ठीक है, बस इतना ही है उसका कॉन्सेप्ट स्टेट का. ठीक है, इतना याद रखना है हमको. देन दरखाइम ने क्या कहा है? दरखाइम बोलते हैं, दरखाइम, जब हम दरखाइम के बारे में याद करेंगे, हमको याद रखना है एक चीज़, कि वो हमेशा बोलते हैं सोसाइटी ऐसे मैकेनिकल सॉलिडरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के तरफ बढ़ी है. समझे? तो सोसाइटीज़ धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाती है. कॉम्प्लेक्सिटी सोसाइटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है सोसाइटी में. जैसे ही बढ़ती जाती है तो डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नड एंड गवर्निंग भी इंक्रीज होता है, और इसके द्वारा स्टेट फॉर्मेशन होता है. समझिए? तो स्टेट करता क्या है? स्टेट का एक फंक्शनल रोल है. स्टेट का फंक्शनल रोल क्या है? कि वो मीडिएट करता है बिटवीन द डिफरेंट इंटरेस्ट्स. ठीक है, मीडिएशन का रोल है उसका. मीडिएशन करता है बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट्स. ठीक है, सॉलिडेरिटी बनाए रखता है. ये सब कीवर्ड्स है जो आपको आंसर में यूज़ करने हैं. ठीक है. तो सोसाइटीज़ क्या है? हमने पढ़ा था सोसाइटी सुई जेनरस है, मतलब वो अपने आप जनरेट होती हैं. सोसाइटीज़ इवॉल्व होती हैं, अपने आप होते हैं. तो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ता है सोसाइटी में, तो इंडिविजुअल्स फिर एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप मूव होते हैं. तो फिर हमको सॉलिडेरिटी बनाए रखने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको स्टेट चाहिए. वो एक मैकेनिज़्म है. समझे? तो ये है दरखाइम का कॉन्सेप्ट. उसके बाद अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है वेलफेयर स्टेट्स का. ठीक है, वेलफेयर स्टेट्स भाई क्या चीज़ है? स्टेट तो समझ में आ गया. ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये पोस्ट वॉर पीरियड में हमारा इमर्ज हुआ है. ब्रिटेन कंट्रीज़, मतलब जो डेवलप्ड वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे इमर्ज हुए हैं ये, कि जो स्टेट है ना, इट विल प्रोवाइड. हमने क्या कहा था? स्टेट में पॉपुलेशन रहती है, पीपल रहते हैं. तो जो स्टेट है, इट विल प्रमोट द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स. इसकी अपने सिटीज़न के टुवर्ड्स कुछ कुछ ड्यूटीज़ हैं जो ये निभाने वाली हैं. वेलबींग इन टर्म्स ऑफ वो सोशल हो सकता है,
इकोनॉमिक हो सकता है, ठीक है, वेलबींग। बट जो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। अगेन आपको क्वेश्चन में अगर वेलफेयर स्टेट आया तो तब भी आपको थिंकर्स का पर्सपेक्टिव देना है। तो ये जो वेलफेयर स्टेट का पर्सपेक्टिव है ना, इसको जो कन्फ्लिक्ट वाले थिंकर्स हैं जैसे मार्क्सिस्ट इसको शैम कहते हैं। क्यों? मार्क्सिस्ट का मानना ये है कि ये जो हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं, इसके द्वारा जो रेवोल्यूशन होने वाला मतलब होना चाहिए, जो ट्रू कॉन्शियसनेस होना चाहिए, वो दब जाता है। लोगों को लगता है, जो ऑप्रेस्ड है उनको लगता है नहीं नहीं स्टेट हमारे लिए कुछ कुछ कर रही है, ये आगे और रिफॉर्म होने वाली है, और रिफॉर्म होने वाली है। तो जो रिवॉल्यूशन चाहिए वो कभी आ ही नहीं पाता है, या फिर वो डिले हो जाता है रिवॉल्यूशन। ट्रू कॉन्शियसनेस डेवलप होने में टाइम लग जाती है, क्योंकि स्टेट ये इंटरनलाइज करवा देती है सिटीजन्स को कि हम आपके भले के लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट इसको क्या बोलते हैं, एक शैम बोलते हैं, एक झूठ, एक छलावा है ये, ठीक है। उसके बाद हमको और एक पर्सपेक्टिव है न्यू लिबरल्स की, ठीक है। न्यू लिबरल्स क्या बोलते हैं कि जो स्टेट जो वेलफेयर प्रमोट करती है, वेलफेयर प्रमोट की, आप इंडिया में ही देख लो, वेलफेयर प्रमोट करेगी मतलब क्या, जैसे हम सब्सिडाइज्ड रेट में फर्टिलाइज़र्स देते हैं अपने फार्मर्स को, सब्सिडाइज्ड रेट में हम जो TPDS सिस्टम है हमारे, उसमें से हम चावल देते हैं, गेहूँ देते हैं, दाल देते हैं, फोर्टिफाइड फूड देते हैं। देन हम बहुत सस्ते लोन, अभी तो लोन वेवर का कल्चर बहुत कम हो गया है, बट पहले कुछ साल पहले लोन वेवर का कल्चर, फ्रीबीज का कल्चर अभी भी चल रहा है। इसके द्वारा क्या होता है ना, एक डिपेंडेंसी कल्चर डेवलप होती है। इसीलिए न्यू लिबरल्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। आ, तो वो क्या कहते हैं कि इट इज़ री इनकारनेशन ऑफ डिफंक्ट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अभी जैसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टेट्स में, कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, टेरिटोरियल मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी बाउंड्रीज़ ऐसे मिट रही है, आप बोल सकते हो, जैसे वर्चुअल बाउंड्रीज अभी हमारी कुछ है ही नहीं। आप देखो, हम अमेरिका में बैठे बैठे, एक बंदा US किसी यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे हैं, हम इंडियंस IT सेक्टर में, हम यहाँ इंडिया में, या फिर लेट्स से हम अपने गांव में बैठे बैठे भी किसी US क्लाइंट के लिए काम कर पा रहे हैं। तो एक बाउंड्री जो हम बोलते हैं, जो टेरिटोरी है, वो हम बोल सकते हैं लूजन हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट लूजन हो रहा है। फिर उसके बाद आपका जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो थ्रेट हैं, जो एनिमी है, जो हमको थ्रेट, जैसे कि बाउंड्री डिस्प्यूट्स आ रहे हैं जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में, बिकॉज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, जो टेररिस्ट्स, वो एक खतरा है, ठीक है। एंड तो स्टेट्स का ये बेसिक हमारा रह गया। तो हमने क्या क्या कहना है, हमने कहना है कि अगर स्टेट का क्वेश्चन है, मार्क्स का पर्सपेक्टिव देना है, वेबर का देखना है, दर्कहाइम का देना है, उसके बाद हमको न्यू लिबरल्स का देना है। तो ये बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेशन। नेशन क्या चीज़ है? जब स्टेट में हमारे टेरिटोरी इंपॉर्टेंट है, नेशन इज़ मोर ऑफ एन इमोशन, ठीक है। नेशन इज़ मोर ऑफ साइकोलॉजी। नेशन क्या है? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझे। तो हमको एक लेट्स से एक डेफिनेशन हमको बोलना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम स्टालिन का डेफिनेशन ले सकते हैं, जोसेफ स्टालिन का डेफिनेशन, कि क्या है भाई? इट इज़ हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेबल कम्युनिटी ऑफ पीपल formed on the basis of a common language, territory, economic life, psychological makeup, manifested in a common culture। तो ये डेफिनेशन हम देखेंगे आगे जब मैं PDF अपना दिखाऊंगी अपने नोट्स का। बट यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हमको याद रखने हैं। पहली चीज़ है कि क्या है? साइकोलॉजिकल मेकअप है ये।
उसके बाद हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड है ये। उसके बाद इट इज़ मैनिफेस्टेड इन अ कॉमन कल्चर। तो एक जो हम बहुत लूजली बोल देते ना नेशन स्टेट को इंटरचेंज करके, नहीं, नेशन का अलग मतलब है, स्टेट का अलग मतलब है, दोनों सेम नहीं है। तो जो नेशन के व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इमर्जेंस ऑफ अ नेशन, तो हम देखेंगे रेस एंड किनशिप। हम ना बोलते हैं जैसे साइकोलॉजिकल मेकअप है, तो हम बहुत बार ऐसे we might get confused with race, ethnicity, nation, but आप ये बोल सकते हो कि रेस जो है, जो एथनिसिटी है, किनशिप है, ये सब फैक्टर्स हैं इन नेशन बिल्डिंग, इन नेशन फॉर्मेशन, बट दीज आर नॉट नेशन, दीज आर नॉट जस्ट नेशन। तो जैसे रेस एंड किनशिप है, तो उसमें हम एक थिंकर को कोट करेंगे, एफ स्क्यूमैन को याद रखना है हमको। एफ स्क्यूमैन क्या बोलते हैं कि if pure races had ever existed, they have long since disappeared as a result of migration, war, conquest, travel over thousands of years। ठीक है, तो स्क्यूमन का मानना है कि अभी प्रेजेंटली प्योर रेस चीज़ तो है ही नहीं। अभी क्यों नहीं है ये? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में क्या हुआ? माइग्रेशन हुआ, वॉर हुए, कॉन्क्वेस्ट हुए, ट्रैवल हुआ, इंटरमिंगलिंग हुआ ऑफ रेसेस एंड ऑल। उसके लिए जैसे कि ऑल मॉडर्न नेशंस हैव बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ पीपल्स डाइवर्स रेशियल एंड ट्राइबल ग्रुप्स। आप इंडिया का ही देख लो, जो हमारे आर्यंस आए, उसके बाद हमारा जो एंशंट इंडिया में हमारे जो पार्थियंस आए, सिंथियंस, साकास, वो हमारे नेटिव के साथ मिंगल हो के दे गॉट इंडियनाइज्ड, मतलब उनमें दे एक्सेप्टेड आवर कंट्री, फिर वो हमारे कंट्री का हिस्सा बन गए, इंडिया का हिस्सा बन गए, समझ रहे हो? तो इट इज़ नॉट अ प्योर रेस एनी मोर। और फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया है बेनेडिक्ट एंडरसन ने। किसने? नाम याद रखना, बेनेडिक्ट एंडरसन। इनका मानना है या फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है? एक इमेजिन्ड कम्युनिटी का। मतलब आप बोल सकते हो एक साइकोलॉजिकल है, एक इमेजिनेशन है, एक उसी इसका ऑल्टरनेटिव एक बोलते हैं कौन? पॉल जेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉल जेम्स ने कहा है एब्स्ट्रैक्ट कम्युनिटी। ठीक है, कि मतलब क्यों इमेजिन्ड कम्युनिटी है? आप देखो एक नेशन में there are many people, there are many people and all of them believe to be part of this nation, but it is quite possible that most members of a nation remain strangers to each other and they'll never likely meet each other। for example, आप देख लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टेट उड़ीसा का लेते हैं, ठीक है, उड़ीसा या फिर इंडिया का ही लेते हैं। हम बोलते हैं ना वी आर नेशनल्स एंड ऑल, क्योंकि हम इंडियंस हैं, वी बिलीव इन आर कल्चर, वी बिलीव इन अ सर्टन वे ऑफ लिविंग आर लाइफ्स, अ सर्टन काइंड ऑफ मोरल, बट हम हमारे कॉमन मोरालिटी है, कॉमन वे ऑफ लिविंग है, बट स्टिल वी विल नॉट मीट। आई विल टेल यू 99.99% of other Indians, fellow Indians, will not know them, will be strangers, yet we are united by a common ideology, a common value system, and we consider ourselves to be belonging to a nation। तो इसको बोलते हैं वैंस पैकार्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं अ नेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो ये है नेशन। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट समझ गए? तो ये दिक्कत नहीं होगी, ये 2-3 रिविजन के साथ हमारा हो जाएगा थिंकर्स का। फिर नेशन और स्टेट को मिला के कुछ एक होता है, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। अब देखो, नेशन तो हमने बोला क्या? साइकोलॉजिकल है। स्टेट हमने बोला टेरिटोरियल है, लीगल है, ये सब बोला। ठीक है, मिला के हमने बोल दिया क्या? आप ऐसे ही समझ लो, होना क्या चाहिए कि
एक नेशन के जो लोग हैं ना, दे वंस दे उनका नेशनलिज्म ग्रो हो जाता है, दे क्लेम और दे वांट पावर, दे वांट टू बी गवर्नड बाय अ सिंगल स्टेट, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स, जैसे हम बोलते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैव थ्री थिंग्स, दे हैव सॉवर्निटी। जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स के बारे में देखेंगे तो उनके पास सॉवर्निटी भी होगी, सिटीजनशिप भी होगी, नेशनलिज्म भी होगी। तो in modern societies, viewing nation and state separately would keep on creating anomalies। ठीक है, जैसे कि एक स्टेट को ले लो, एक स्टेट में 3-4 नेशनलिटीज़ हो सकती है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की नेशनलिटीज़ हो सकती है, ऐसा है। ठीक है, जैसे कि आप इसका प्रॉब्लम भी आता है, आप देखो जैसे कि बहुत सारे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी स्टार्ट होते हैं। कहीं कहीं हमको न्यूज़ में आता है कि कोई कोई नागा लोग अपना एक नेशन, अपना एक स्टेट बनाना चाहते हैं, वो इंडिया से अलग होना चाहते हैं, कोई कोई सेक्शंस हैं। वैसे ही इनसाइड ऑल्सो, जैसे एक स्टेट उड़ीसा में ले लो, बीच में वेस्टर्न उड़ीसा में से एक डिमांड आया कि वो अपना अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। वैसे ही आपका पंजाब में जो खालिस्तानी मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शन ऑफ पीपल में क्या हो रहा है ना, एक स्ट्रॉन्ग अलग ही तरह का नेशनलिज्म, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। वो अपने आप को और इंडियंस इंडिया के नेशनलिज्म के साथ नहीं देख रहे हैं, वो उनको लगता है कि उनकी इंटरेस्ट्स अलग हैं, उनकी नीड्स अलग है, तो वो अलग एक नेशनलिज्म डेवलप हो रहा है उनमें। दैट इज़ वाई दीज मूवमेंट्स आर कमिंग इन टू प्ले। ठीक है, तो ये था भाई कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो क्या नेशन हो सकता है विदाउट स्टेट, एक क्वेश्चन हम पूछेंगे। बिल्कुल हो सकता है, नेशन विदाउट स्टेट। इसका हमको एग्जाम्पल देखना है तो हम देख सकते हैं कोड्स हैं। जैसे सोवियत यूनियन था ना, सोवियत यूनियन इट वॉज अ स्टेट। ठीक है, बट उसमें बहुत सारी नेशनलिटीज़ थी। दैट वन स्टेट वॉज मेड अप ऑफ मैनी डिफरेंट नेशंस, आप बोल सकते हो। वैसे कूड्स हैं, पैलेस्टीन जो स्टेट है उसको तो बहुत कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट पैलेस्टीनियंस दे हैव देयर नेशनलिज्म, सो इट्स अ नेशन विदाउट स्टेट। ठीक है, तो इसी तरह जैसे स्कॉटलैंड, या फिर आप ले लो ब्रिटेन, उसका पार्ट है, उसका पार्ट कौन है, स्कॉटलैंड है। बट स्कॉटिश डोंट आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद ब्रिटिश, नीदर डू आयरिश। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्कॉटिश नेशनलिज्म, आयरिश नेशनलिज्म। समझिए, सो दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। आई जस्ट क्विकली शो यू द PDF। तो नेशन क्या होता है, साइकोलॉजिकल, स्टेट है पॉलिटिकल। ये आई शेयर दिस PDF, दिस इज माई नोट्स, सो इन केस इट हेल्प्स anyone, you can take some help from this note.